सशस्त्र बल द्वारा पिछले 7 सालों से वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तकरीबन 400 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी। लेकिन सरकार द्वारा 7 साल से इन्हें लटकाया गया है, इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की जा रही है। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि ये तूता धरना स्थल पर पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनकी मांग जानेंगे और जानेंगे कि सरकार से उनको क्या जवाब मिल रहा है। सर, पहले तो आप लोग सबको अपनी पूरी मांग बताइए कि आप लोगों की मांग क्या है और सरकार से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला अभी तक। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा 2018 का जो वेटिंग लिस्ट बचा हुआ है, जो कि पोस्ट खाली है, वो हम क्लियर चाहिए। क्योंकि उस समय 2018 की भर्ती बीजेपी शासनकाल में ही आई थी और 2 महीने बाद सत्ता परिवर्तन के कारण कांग्रेस ने हमारा जो सुध नहीं लिया। उनका सीधा कहना है कि बीजेपी की सरकार की भर्ती है तो हम इसमें देखेंगे, जो रहेगा हम करेंगे। लेकिन वो 5 साल सिर्फ देखते रह गए, कुछ किया नहीं। जैसे कि जब बीजेपी की सरकार आ गई है तो उसने वादा किया है, गृह मंत्री हमारे विजय शर्मा जी ने, और मोदी की गारंटी में भी ये बोला गया है कि जितनी भी भर्तियां हुई है या रुकी हुई है वो हमारी सत्ता आने के बाद उसे पूरा किया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में हमने जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो लेटर है, हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी भेजा है। वहाँ से भी हमारे पास एक लेटर आया है जिसका मैं प्रति आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसके माध्यम से वो बोला गया है पीएचक्यू के डीजीपी सर को कि वेटिंग के संदर्भ में इनका उचित कार्रवाई किया जाए। अभी उस लेटर को आए 3 महीना हो गया, लेकिन अभी तक नियुक्ति जारी नहीं किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में हमने 22/12/2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सिर्फ शासन प्रशासन दोनों मुख बधिर बन के देख रहे हैं और हम अपने परिजन के साथ आए हैं इस कड़ाके की ठंड में, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई जवाबदारी या जिम्मेदारी नाम का कोई चीज़ अभी आया नहीं हमारे पास। सर, बीजेपी के कार्यकाल में ये जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था जिसको कांग्रेस के समय में रोक दिया गया, कांग्रेस उस समय आप लोगों को क्या बोल रही थी? बोल रहा है कि बीजेपी का भर्ती है, बीजेपी जाने, हम लोग नहीं जानेंगे बोल के। पर भी हम लोग मंत्री और दोनों पीएचक्यू का दोनों चक्कर लगाते रहे हैं। उन लोगों ने सीधा आप लोगों की तरफ जवाबदारी से अपना पल्ला झाड़ लिया। हाँ, और इसके अलावा और क्या बोला? बोला कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मिले तो बोले कि देखते हैं, कुछ करते हैं, बस कर पूरा 5 साल खत्म कर दिए। अच्छा, तो बीजेपी की सरकार के आने के बाद आप लोगों को क्या बोला गया? क्योंकि उन्हीं के साल जब उनकी सरकार थी तभी ये भर्ती और ये वेटिंग लिस्ट जारी हो गई आप लोगों के अगेंस्ट। अब क्या बोल रही है बीजेपी? जैसे कि मैं आपको बता दूं आपके कैमरामैन के माध्यम से, यहाँ विजय शर्मा जी के मुखवाणी से स्पष्ट बोला गया था कि कांग्रेस युवाओं के प्रति सोई हुई है, लेकिन हमारा शासन ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, हम युवाओं के प्रति पूर्ण जागरूकता दिखाएंगे और उनको नियुक्ति दिलाएंगे, ऐसे करके हमें आश्वासन दिया गया है। उसी आश्वासन के चलते आज हमको धरना स्थल पर आना पड़ गया, क्योंकि हमने 2 साल बहुत प्रयास किया बीजेपी के नेता मंत्रियों के पास कि हमारा वेटिंग क्लियर करें करके। यहाँ तूता धरना स्थल में अपनी मांगों को लेकर लोग आए हैं। आप लोग आकर धरने पर बैठे, आप लोगों के आने तक ठीक था। इतने छोटे छोटे ये 1-1.5 साल 4 साल के बच्चों को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, कितना जायज़ है? मैम, इसके भी क्या बोले, हम लोग तो बस आकर के बैठे हैं क्योंकि वेटिंग क्लियर हो जाए बोल करके। लेकिन ये सरकार जो हम लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहता। इतना दिन हो गया, 22 तारीख से हम लोग बैठे हैं अपने बच्चों को लेकर के परिजन के साथ में, लेकिन अभी तक हम लोग ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया गया है।